नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बॉर्डर 2 ने महज 5 दिनों में कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। शाहरुख खान की किंग की कहानी और किरदारों के बारे में क्या बातें खुल गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही शाहरुख खान की जवान के सीक्वल के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के सीक्वल की शूटिंग शुरू हो गई है। डायरेक्टर डीन ड ब्लवा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से इसकी जानकारी दी। जेरड बटलर, मैसन थेम्स और निको पार्कर सहित पूरी ओरिजिनल कास्ट सीक्वल में भी नजर आएंगी। ट्रैप्ड और सेवरेंस फेम ओलावुर दर्री ओलवसन इसमें विलन ड्रैगो बल्डविस्ट का रोल करेंगे। ये फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2 का टीजर आया है। इसकी शुरुआत होती है चार्ली कॉक्स के कैरेक्टर मैट मर्डॉक से। शुरुआत में सब खुश हैं, जिंदगी बिना उलझनों के नजर आती है, मगर अचानक कहानी का एक अलग पहलू खुलता है। जेसिका जोन्स के किरदार में क्रिस्टन रीटर टीजर की हाईलाइट है। ये सीरीज 24 मार्च को डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगी। अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी की शाम अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। कुछ देर बाद ही अपने प्राइवेट अकाउंट से उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने बताया कि वो बोर हो गए हैं और अब कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। एक वजह यह है कि अब मैं बोर हो गया हूँ जिंदगी में। अब आगे बढ़ने के लिए अब मुझे कुछ अलग तरह का म्यूजिक बनाना होगा। स्पष्ट कर दूं कि मैं म्यूजिक बनाना बंद नहीं कर रहा हूं। संभव है कि इस साल आपको कुछ और गाने सुनने को मिले। आप सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान का सीक्वल बनेगा। डायरेक्टर एटली ने खुद ये बात कही। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग के दौरान इंडिया टुडे से चर्चा में एटली ने कहा, मैं और शाहरुख सर निश्चित तौर पर और फिल्में करने जा रहे हैं। जवान 2 भी इनमें शामिल है। हालांकि ये फिल्म हमारी अगली फिल्म नहीं होगी। जवान 2 के लिए एक ऑर्गेनिक आइडिया चाहिए। जैसे ही कुछ ज़बरदस्त तैयार होगा, जवान 2 बनाएंगे। बॉर्डर 2 के क्लाइमैक्स में बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर क्लाइमैक्स के वॉर सीन में रोशनी काफी कम होने की शिकायत की है। ये बात डायरेक्टर अनुराग सिंह तक भी पहुंची। इस बारे में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, क्लाइमैक्स को शाम के समय में फिल्माया गया है, इसलिए लाइटिंग कम रखी गई थी। प्रोजेक्शन इश्यूज के चलते कुछ सिनेमाघरों में ये सीक्वेंस ज्यादा डार्क नजर आ रहे हैं। हम इस पर काम शुरू कर चुके हैं। हम फिल्म के प्रिंट अपडेट कर रहे हैं ताकि ये शिकायत दूर हो सके। शाहरुख खान की किंग की कहानी और किरदारों के बारे में कई डिटेल्स सामने आई है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक ये फिल्म सुहाना खान के किरदार के इर्द गिर्द बुनी गई है। उसकी कहानी ट्रैजिक से पावरफुल नोट पर शिफ्ट होती है। रानी मुखर्जी का कैरेक्टर उसका मदर फिगर है। दीपिका इस फिल्म में सुहाना की मेंटोर का किरदार निभा रही हैं। वो सुहाना के कैरेक्टर को डायनामिक बनाती दिखेंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख का कैरेक्टर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसकी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी, जिसमें वायलेंट एक्शन सीन्स रहेंगे। अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल किंग के नेगेटिव लीड्स हैं। राघव इसमें जैकी श्रॉफ के बेटे के रोल में हैं। जैकी किंग में एक बड़ी हस्ती का किरदार निभा रहे हैं और उसके बेटे की मौत फिल्म में बड़ा ट्विस्ट लाएगी। वहीं अभय वर्मा और सुहाना के ऑपोजिट नजर आएंगे। ये जानकारी बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों से जुटाई है। मेकर्स ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है। बॉर्डर 2 ने महज 5 दिन में ही नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक ये 270 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। इस कमाई के साथ बॉर्डर 2 बिगेस्ट रिपब्लिक डे ओपनर ऑफ ऑल टाइम बन गई है। इसकी परफॉर्मेंस की तुलना धुरंधर से कर रहा है और ये जाहिर है कि अब तक तो बॉर्डर 2 धुरंधर से भी बेहतर परफॉर्म करती दिख रही है। शुरुआती 5 दिनों में ही बॉर्डर 2 ने 188 करोड़ 51 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि धुरंधर ने इन 5 दिनों में 153 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। दोनों की कमाई में 35 करोड़ रुपए का फर्क है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स के इस बारे में 2 नजरिए हैं। पहला ये कि शुरुआती हफ्ता ही फिल्म का भविष्य तय करता है, मगर धुरंधर ने ये साबित कर दिया कि वर्ड ऑफ माउथ पूरा गेम पलट देता है। दूसरा नजरिया ये है कि हो सकता है बॉर्डर 2 कुछ हफ्ते धुरंधर से ज्यादा कमाई करेगी, मगर बॉर्डर 2 धुरंधर की तरह अंत तक इसी मजबूती से टिके रहेगी, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता।
बॉर्डर 2 को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और मेकर्स ने बॉर्डर 3 अनाउंस कर दी है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, बॉर्डर 3 बेशक बनेगी मगर ये फिल्म हम कुछ वक्त बाद बनाएंगे। अगर 30 साल बाद भी कोई चीज़ वही तार छोड़ने में कामयाब हो रही है तो उसे तो आगे ले जाना तय है। ये खबर आने के बाद ही सोशल मीडिया पर कई फैन थ्योरीज चल पड़ी है। सबसे चर्चित थ्योरी ये है कि बॉर्डर 3 ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे के लॉन्च इवेंट पर वरुण धवन ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। कहा था कि हम हर हमले का जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि प्लॉट को लेकर मेकर्स ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये 26 जून को सिनेमाघरों में लगेगी। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन सहित कुल 24 जाने माने एक्टर्स ने काम किया है। अहमद खान इसके डायरेक्टर हैं। जी स्टूडियोज ने महात्मा गांधी पर एक साइलेंट फिल्म बनाई है। टाइटल है गांधी टॉक्स। मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया है। सिर्फ म्यूजिक और एक्टर्स के एक्सप्रेशन से कहानी का अंदाजा लगता है। विजय सेतुपति का किरदार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलता दिख रहा है। लव एंगल और सस्पेंस भी नजर आ रहा है। अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव भी अहम किरदारों में है। इसे किशोर बेलेकर ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जूनियर एनटीआर स्टारर देवरा 2 का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया है। प्रोड्यूसर सुधाकर मिक्की लिनेनी ने हाल ही में हुए एक इवेंट में बताया कि मई में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और 2027 के अंत में इसे रिलीज करने का प्लान है। इस बारे में डायरेक्टर कोरतला शिवा की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। विजय देवरकोंडा स्टारर तेलुगु फिल्म रणवाली का टीजर 26 जनवरी को रिलीज किया गया। जैसे ही टीजर आया लोग इसे AI मेट बताकर ट्रोल करने लगे। इस पर डायरेक्टर राहुल की प्रतिक्रिया आई है। एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीजर बनाने में AI का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है, बल्कि ओल्ड स्कूल दिखाने के लिए इसे बनाने में महीनों लग गए। मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर में बन रही इस फिल्म में रश्मिका मंदना फीमेल लीड हैं। ये 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप मार्टी सुप्रीम देखिए। ये अमेरिकन टेबल टेनिस प्लेयर मार्टी रिसमैन पर आधारित फिल्म है। उनका किरदार टिम्थी शलामे ने निभाया है। इसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। इसके लिए टिम्थी को ऑस्कर 2026 की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला है। 23 जनवरी को ये भारत में रिलीज हुई। इसे आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।